मोटिवेशन की बात नहीं करूंगी। आज मैं एक ऐसे सच की बात करूंगी जो हर एसएससी एस्पिरेंट जानता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता। सच ये है कि तुम्हारे सपने तो बड़े बड़े हैं और लेकिन तुम्हारा फोकस टूट चुका है। तुम पढ़ना तो चाहते हो, सिलेक्शन लेना भी चाहते हो और फैमिली को प्राउड फील कराना भी चाहते हो, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हो 2 मिनट बाद फोन उठ जाता है। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स, कभी रैंडम स्क्रॉलिंग, और फिर रात को गिल्ट होता है, यार आज भी कुछ नया नहीं सीखा, आज भी पढ़ाई नहीं। और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। लेकिन आज की वीडियो के बाद शायद तुम पढ़ाई को पहली बार सीरियसली लोगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे फोकस की, डिसिप्लिन की और उस माइंडसेट की जो एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाता है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि उनका प्रॉब्लम इंटेलिजेंस है। भाई मेरा दिमाग वीक है, मुझे याद नहीं होता, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि प्रॉब्लम दिमाग नहीं है, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हारा ब्रेन वीक नहीं है, तुम्हारा अटेंशन डिवाइड हो चुका है। एक तरफ पढ़ाई, दूसरी तरफ फोन, एक तरफ ड्रीम्स, दूसरी तरफ इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। और ब्रेन हमेशा इजी चीज को चूज कर। रील्स देखना इजी है, पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। स्क्रॉलिंग इजी है, मॉक टेस्ट डिफिकल्ट है। इसीलिए ब्रेन बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ भाग। लेकिन याद रखो, जिस चीज को तुम डेली रिपीट करते हो तुम्हारा ब्रेन उसी का एडिक्ट बन जाता है। अगर तुम डेली 4-5 घंटे रील्स देखोगे तो ब्रेन को फास्ट डोपामिन मिलेगा, फिर बुक बोरिंग लगेगी, नोट्स बोरिंग लगेंगे, क्लास बोरिंग लगेगी। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है? क्या टॉपर कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता? क्या टॉपर का मन हमेशा पढ़ाई में लगता है? बिल्कुल नहीं। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि टॉपर फीलिंग के अकॉर्डिंग नहीं, गोल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। एवरेज स्टूडेंट बोलता है आज मूड नहीं, टॉपर बोलता है मूड हो या ना हो पढ़ना है। तो एवरेज स्टूडेंट मोटिवेशन का वेट करता है, टॉपर रूटीन फॉलो करता है। और सुनो, ये लाइन शायद लाइफ चेंज कर सकती है। सक्सेस उनको नहीं मिलती जो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, सक्सेस उनको मिलती है जो डिस्ट्रैक्शन के बाद भी वापस आ जाते। देखो, अब सीधी बात करते हैं। आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फोकस एक ही चीज में डिस्ट्रॉय किया है, वो है फोन। और प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम अनकंट्रोल्ड यूजेज। तुम बस 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और 1 घंटा गायब हो जाते हो। एक रील, फिर दूसरी रील, फिर फनी वीडियो, फिर मोटिवेशन, फिर मेम। और ब्रेन को लगता है कि वो प्रोडक्टिव है, लेकिन रियलिटी टाइम खत्म, एनर्जी खत्म, फोकस खत्म। और सबसे डेंजरस चीज क्या होती है पता है? चीजें स्लोली होती हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि पहले 3 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ लेता था, अब 20 मिनट भी फोकस नहीं होता। इसीलिए अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो फोन को कंट्रोल करना पड़ेगा। चलो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, फोकस कैसे बढ़ेगा। तो रूल नंबर 1, एकदम से 10 घंटे मत पढ़ो, ब्रेन को ट्रेन करो। स्टार्ट 25 मिनट्स करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। बस ये सिंपल टेक्निक बहुत पावरफुल है, क्योंकि फोकस एक मसल्स की तरह होता है, रोज ट्रेन करोगे स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर 2 है, जहाँ सोते हो वहीं मत पढ़ो, ब्रेन एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है। एक फिक्स्ड प्लेस बनाओ जहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी, और जब भी वहाँ बैठो ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टडी मोड में आने लगेगा। रूल नंबर 3, गलती क्या करते हो? बोलते हो आज पूरा दिन पढ़ूंगा। नहीं, स्पेसिफिक टारगेट बनाओ, जैसे 2 रीजनिंग चैप्टर्स, 1 मॉक टेस्ट। क्लियर टारगेट रखो, इससे क्लियर टारगेट से क्लियर फोकस होता है। रूल नंबर 4 है, उठते ही फोन मत खोलो। ये हैबिट पूरा दिन डिस्ट्रॉय कर देती है। सुबह फर्स्ट 1 आवर वाटर, पानी पियो, थोड़ा के बाद थोड़ा टहलो, रिवीजन कर लो, अपना आगे की प्लानिंग कर लो। अगर मॉर्निंग जीत गए तो आधा दिन तो आपने वैसे ही जीत लिया। देखो, सिलेक्शन फ्री में नहीं मिलता, हर सक्सेसफुल स्टूडेंट ने कुछ सैक्रिफाइस किया होता है। किसी ने स्लीप सैक्रिफाइस की होती है, किसी ने कंफर्ट सैक्रिफाइस किया होता है, किसी ने पार्टीज छोड़ी होती हैं, किसी ने सोशल मीडिया छोड़ा होता है। और तुम दोनों चीजें एक साथ लेकर चलना चाहते हो, एंटरटेनमेंट भी और सिलेक्शन भी। लाइफ ऐसे काम नहीं करती। अगर फ्यूचर स्ट्रॉन्ग चाहिए तो प्रेजेंट में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और याद रखो, जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तभी हमें वापस से कुछ अच्छी चीज मिलती है। कुछ सिलेक्शन फ्री में नहीं मिलता, हर सक्सेसफुल स्टूडेंट ने कुछ सैक्रिफाइस किया होता है। किसी ने स्लीप सैक्रिफाइस की होती है, किसी ने कंफर्ट सैक्रिफाइस किया होता है, किसी ने पार्टीज छोड़ी होती हैं, किसी ने सोशल मीडिया छोड़ा होता है। और तुम दोनों चीजें एक साथ लेकर चलना चाहते हो, एंटरटेनमेंट भी और सिलेक्शन भी। लाइफ ऐसे काम नहीं करती। अगर फ्यूचर स्ट्रॉन्ग चाहिए तो प्रेजेंट में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। याद रखो, जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तभी हमें वापस से कुछ अच्छी चीज मिलती है। टेम्पररी एंटरटेनमेंट परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देता, लेकिन टेम्पररी स्ट्रगल परमानेंट रेस्पेक्ट देता। देखो, आज मोटिवेशन मिल जाएगा, कल फिर लो फील होगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करते, वो डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। डिसिप्लिन मतलब मन नहीं है फिर भी करना है। और बिलीव करो, जिस दिन तुमने अपनी ये हैबिट बना ली उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक। ध्यान से सुनो, अगले 6 महीने तुम्हारी लाइफ डिसाइड कर सकते हैं। या तो तुम डिस्ट्रैक्शन चूज करोगे या ड्रीम्स।
या तो एक्सक्यूजेस लिखोगे या हिस्ट्री। एक दिन रिजल्ट आएगा, कुछ लोग बोलेंगे काश थोड़ा और फोकस कर लेता, थोड़ा और पढ़ लेता, और कुछ लोग साइलेंटली स्माइल करेंगे क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। डिसीजन आज तुम्हारे हाथ में है। तो उठो, फोन साइड में रखो, टेबल पे रखो और इतनी कंसिस्टेंसी लाओ कि सिलेक्शन तुम्हारी हैबिट बन जाए। याद रखो, फोकस का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, फोकस का मतलब होता है अपने फ्यूचर को इतना इम्पोर्टेंट बनाना डिस्ट्रैक्शंस छोटे लगने लगे। अब टाइम आ गया है, नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर वेस्टिंग टाइम, सिर्फ एक मिशन, वो है सिलेक्शन। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आज ही डिसिप्लिन स्टार्ट करो, क्योंकि सक्सेसफुल वही बनते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनते हैं। कीप स्टडिंग, कीप फाइटिंग और कभी गिव अप मत करना। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।